राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 16 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य को और कथा कहानियों को सुनकर संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम 17वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही हम वैशाख स्नान की एक नई कहानी सुनेंगे और उसके बाद में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। यमराज से उसकी सारी पीड़ा सुनने के बाद ब्रह्मा जी यमराज से बोले कि हे यमराज, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान माधव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। विष्णु भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि किसी का भी भय नहीं सताता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है उसे किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह ऊऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का भी नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यमराज, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो यमराज अत्यंत दुखी होकर रोने लगा तथा अत्यंत दीनहीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक कि भूमंडल पर वह राजा राज्य करेगा। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं मिलेगा। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं ये शासन कर पाऊंगा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यमराज को समझाते हुए बोले कि हे यमराज, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल, विष्णु भगवान के पास विष्णुलोक में चलते हैं। जैसी वो आज्ञा देंगे वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यमराज को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यमराज का मुख मलिन और कंधे झुके हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यमराज की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा की बातों को सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे और बोले कि हे ब्रह्मा जी तथा हे यमराज, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। मैं श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। मैं श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेषनाग को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया हो, अपनी आत्मा मुझ में लगा दी हो, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यमराज, मैं तेरे दुख को दूर करने का एक उपाय बतलाता हूँ।
इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और शेष रह गई है। वह इस आयु को भोग कर वह मेरे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक बड़ा ही दुराचारी राजा आएगा, जो सब वेदोक्त धर्म को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और पुनः वैशाख धर्म को मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया और सर्वस्व त्याग दिया, वह कोई हजारों में एक ही होता है। उसको ही वैशोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यमराज, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो। तेरे काम की सिद्धि अवश्य होगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनको वैशाक्त धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यमराज को आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया। फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यमराज को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यमराज के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सभी धर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का भरा हुआ घड़ा, दही, अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा, फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वे नाम का महापापी, नीच, दुराचारी राजा आया। उसने सभी धर्मों तथा वैशाख मास के धर्मों का लोप कर दिया। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजन किया करता था। उस ब्राह्मण को गांव के सभी लोग सीधा देते थे। सीधे में आटा, तेल, गुड़, घी, चीनी इत्यादि देते थे। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। इस तरह समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी संतो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण को रोज ताने देने लगी और कहने लगी कि घर तो चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? आप कहीं जाते क्यों नहीं, कमाते क्यों नहीं, किसी को जाकर कथा कहानियां सुनाते क्यों नहीं? अब ब्राह्मणी रोज ताना देने लगी। वैशाख मास का महीना चल रहा था। तब ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपनी पोथी पाने एक झोली में डाल लिए कि शायद कोई यजमान मिल जाए जो वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुन ले और बदले में कुछ दक्षिणा दे दे। ब्राह्मण पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो वैशाख मास के महात्म्य को और कथा कहानियों को ब्राह्मण से सुनता। उस दिन ब्राह्मण का वैशाख मास का व्रत था। वह भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। ब्राह्मण भटकता भटकता जंगल में चला गया। ब्राह्मण ने तय कर लिया कि आज घर में खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं खाली हाथ गया तो ब्राह्मणी बहुत ताने देगी। इस तरह चलते चलते संध्या होने वाली थी। ब्राह्मण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। उसने अपनी पोथी पानी निकाली और जोर जोर से वैशाख मास के महात्म्य को सुनाने लगा। ब्राह्मण को पूर्ण विश्वास था कि वैशाख मास का महात्म्य पूरा होते होते कोई न कोई इधर से गुजरेगा और उसको दान दक्षिणा देगा। लेकिन वैशाख मास की कथा पूरी हो गई, कोई नहीं आया।
ब्राह्मण दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के कटु वचन याद आने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जली कटी सुनाएगी। ब्राह्मण के आंखों में से आंसू निकलने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, आंखें खोल। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि शंख चक्र पद्म गदाधारी, गले में वैजयंती माला, पीले वस्त्र पहने हुए भगवान विष्णु खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तू घर जा, तेरी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तभी भगवान विष्णु की माया से वहां एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये गाय और बछड़ा तुम घर ले जाओ। यह रोज तुम्हें दूध देगी और साथ ही गोबर में एक सोने की मोहर भी देगी। इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने आंखें बंद करके भगवान से धन्यवाद कहा। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया। ब्राह्मण ने आकर अपनी पत्नी और बेटी को पूरी बात बताई। अब ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सगे संबंधी, परिवार वाले, गांव वाले सभी ने ब्राह्मण की खूब बड़ाई करी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय गोबर में एक सोने की मोहर देती है। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने राजा से उस ब्राह्मण की शिकायत कर दी कि हे महाराज, हमारे गांव में एक ब्राह्मण है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो गोबर में सोने की मोहर देती है। वह गाय तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। यह सुनते ही राजा ने गाय महल में लाने का आदेश दे दिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण से गाय महल में ले आए। बेचारे ब्राह्मण दंपति कुछ नहीं बोले। जैसे ही वह गाय महल में गई तो राजा ने उसे महल के भीतर बांधने का आदेश दे दिया। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से ली है वह उसे वापस दे दो। साथ ही उसे खूब सारा धन भी दो। यह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी है। वह ब्राह्मण हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करता है और साथ ही बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी जी के पौधे को सींचता है। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता है। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठे तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात सबको बताई। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने वैशाख मास के स्नान के पुण्य फल में वह गाय और बछड़ा दी थी, इसलिए हमें वह गाय लौटा देनी चाहिए। तब राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया और उसे पूरे सम्मान के साथ वह गाय लौटा दी और साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सींचना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और वैशाख मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र और संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ और उस ब्राह्मण के साथ वैशाख मास का स्नान किया, जिससे उनके राज्य में कभी कोई महामारी, अकाल आदि का भय नहीं हुआ। सभी इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एकादशी के दिन तुलसी के महात्म्य को सुनने का महान फल प्राप्त होता है। आइए अब हम एकादशी के दिन तुलसी महात्म्य को सुनते हैं। मणि, रत्न, सोना, चांदी से भगवान विष्णु को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की तुलसी पत्र के चढ़ाने से ही मिल जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं तो उन्हें दोबारा गर्भ की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो तुलसी को गमले में रोपता है, जिनके घर के आंगन में तुलसी है, तो उन्हें मरते समय यमराज के नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। उन्हें मरने पर सीधे स्वर्ग का सुख मिलता है। वे श्वेत द्वीप में मरने के बाद चिरकाल तक आनंद सुख पाते हैं।
एकादशी के दिन तुलसी का दान स्वर्ण के दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं बताया गया। जिन्होंने पूरे वैशाख मास में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन किया है, उनके पाप यमराज अपने लेखों से सब मिटा देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का तुलसी से पूजन करते हैं, उन्हें इस लोक में और मरने के बाद परलोक में धन, पुत्र, यश सबकी प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में तुलसी को नहीं सींचा, तुलसी का दर्शन नहीं किया, उसका मनुष्य जीवन धिक्कार है। वैशाख मास की एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं, अगर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें इस तरह पूजन करते हुए देख भी ले तो मात्र देखने से ही वह मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप दोष से छूट जाता है। वैशाख मास में तुलसी का पूजन करने वाले को भी अगर कोई अन्य व्यक्ति देख ले तो उसके देखने मात्र से ही उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। भगवान विष्णु के पूजन में बासी पुष्प, बासी जल निषेध है, लेकिन तुलसी निषेध नहीं है। भगवान पर चढ़ाई तुलसी दोबारा धोकर काम में ली जा सकती है। जो वैशाख मास में तुलसी पत्र से एक बार भी विष्णु भगवान का पूजन कर लेते हैं, वे 7 जन्म की दरिद्रता से छूट जाते हैं। श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी दोनों ही विष्णु भगवान को प्रिय है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान को प्रिय है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, वे मरने के बाद गोलोक को प्राप्त होते हैं। धूप दान का महात्म्य। एकादशी के दिन अगर कपूर, चंदन, सुगंधित धूप से विष्णु भगवान को धूप देते हैं तो उनके 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो विष्णु भगवान के आगे एकादशी के दिन धूप से धूपित करता है, उसे कभी नरक का दुख नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य गूगल और शक्कर मिलाकर धूप देता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। गूगल से धूप देने पर सभी अनिष्टों का नाश हो जाता है और धूप से घर पवित्र हो जाता है। लोबान का धूप देने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इलायची, गूगल, कूट, राल, हड, पुष्प, लोबान, कूट, सेला, छंड ये दशांश धूप कहलाते हैं, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन दशांश धूप देने से दुर्लभ कामनाएं भगवान विष्णु मनुष्य की पूरी कर देते हैं। उन्हें आयु, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, स्त्री सुख, भगवत भक्ति मिल जाती है। नागरमोता का धूप एकादशी के दिन देने से वह व्यक्ति परिवार का प्रिय बन जाता है। समस्त पापों से मुक्त होकर इहलोक में समस्त सुख और मरने पर परलोक में आनंद सुख पाता है। जो व्यक्ति दिए हुए धूप की भस्मी को अपने सिर पर और शरीर पर लगाता है तो वह स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। वह भूमि, स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे कोई रोग, दोष, भय भी नहीं सताता। दीपदान। एकादशी के दिन दीपदान के महात्म्य सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। वैशाख मास में दीपदान करने वाला मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति घी से बनी हुई बत्ती का एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती करता है, वह कोटि वर्ष पर्यंत तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगता है। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु के सामने दोनों समय आरती करता है, उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है और मरने के बाद विष्णु लोक के सायुज्य लोक को पाता है। पंच देवताओं के आगे कपूर, धूप, दीप, जल लेकर आरती करता है, अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, देव मंदिरों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, चौराहे पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीप दान करते हैं, वे पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति से युक्त होकर परिवार का सुख भोगते हैं। उनके सभी कार्य भगवान विष्णु सिद्ध कर देते हैं। वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य के समान चमकदार, कांतिवान और ज्योतिवान होकर देव विमान में बैठकर कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होकर स्वर्ग सुख को पाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन संध्या के समय दीप दान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के दीपक को बुझा देते हैं, वे नरक के भागी होते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे अनेक नरकों का दुख भोगते हैं। जो व्यक्ति दीपक की चोरी करते हैं, वे अगले जन्म में गूंगे, बहरे, अंधे होकर नरक के दुख को भोगते हैं। पृथ्वी लोक में जीवन चक्र गाड़ी के पहिए की भांति चलता रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने वाले को यमदूत अपने साथ यमपुरी में लेकर जाते हैं।
लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक के बीच की यात्रा बड़ी ही कठिन और दुष्कर होती है। बीच में वैतरणी नदी आती है। हर जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी ही पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच वैतरणी नदी आती है, उसे हर जीवात्मा को पार करना ही पड़ता है, इसका क्या कारण है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, पुण्य आत्मा को वैतरणी नदी पार करना सुलभ है, लेकिन पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए यह वैतरणी नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उसका जल रक्त मल मूत्र से व्याप्त हो जाता है। मांस कीचड़ जहरीले कीड़ों से भर जाता है। जैसे ही पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करने लगती है तो वैतरणी नदी का जल खोलते गर्म तेल में बदल जाता है। नदी का रौद्र रूप रक्त कीटाणुओं व्रज के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है। नदी में घड़ियाल मगरमच्छ हिंसक मांस भक्षण करने वाले जलचरों से भर जाता है। पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय चीखती चिल्लाती है, मदद के लिए हाथ उठाती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को नहीं आता। हे गरुड़, कुछ पापी लोग को तो उसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जो पापी लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु, वृद्धजनों का अपमान करते हैं, धोखे से उनके धन को हड़पते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में हिचकोले खाते रहना पड़ता है। जो सोतन स्त्रियां अपने पति की पहली पत्नी के संतान के साथ बुरा बर्ताव करती है, उन्हें तमोग नाम के कीड़े काटते हैं। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री के होते हुए पराई स्त्री का भोग करते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहना पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं दान करके स्वयं खाता है, कन्या के धन का भोग करता है, ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करता है, अहंकारी पापी झूठ बोलने वाले द्वेष भाव रखने वाले को भी वैतरणी नदी में जीव काटते रहते हैं। वे चाह कर भी उस नदी को पार नहीं कर सकते। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन दुखों से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। तब भगवान हरि ने कहा कि प्राणी मात्र को चाहिए कि वह जीवित रहते ही दान पुण्य करे, गोदान करे। जो मनुष्य जीवित रहते ही गाय का दान करता है, वही गाय मृत्यु के बाद उसी जीवात्मा को वैतरणी नदी पार कराने के लिए आती है। वह मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार कर लेता है। यम मार्ग के रास्ते में वृक्ष की छाया नहीं मिलती, पीने को पानी, खाने को भोजन नहीं मिलता, मार्ग दिखाने को कोई गुरु नहीं मिलता। पापी मनुष्य को कभी शीतल ठंडी वायु के थपेड़े सहने पड़ते हैं, तो कभी 12 सूर्य की गर्मी की तपिश सहनी पड़ती है। कभी मार्ग में विषधर कांटे मिलते हैं, तो कभी महाविषधर सर्प, तो कभी भयानक व्याघ्र, शेर, भेड़िए, कुत्ते भक्षण करते हैं। कभी जहरीले बिच्छू काटते हैं, तो कहीं अग्नि से जलाए जाते हैं, तो कहीं असी पत्र से काटे और छिले जाते हैं। यम का मार्ग कई योजन लंबा चौड़ा होता है। इस मार्ग में कौवे, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, जहरीले मच्छर काटते रहते हैं। पूरे मार्ग में अंधे कुएं होते हैं, नुकीली कीलें बिछी होती हैं। कई कई मार्ग में अंगीरों की बरसात होने लग जाती है। कभी लोहे में व्रज गिरने लग जाते हैं, यकायक रुधिर की बरसात होने लगती है, तो कभी शस्त्रों की बरसात होने लगती है, तो कभी त्रिशूल और बाण की बरसात होती है। यम मार्ग में पापी चीखते चिल्लाते हैं। उस मार्ग में पापी पाश में बंधे हुए होते हैं, कोई अंकुश में खिंचे होते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांध कर खींचते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी को कानों से खींच कर लेकर जाते हैं। किसी के हाथ और पैरों में लोहे की सांकलें बांध कर घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी के सिर व पीठ पर कई कई किलो के पत्थर व लोहे का समूह बांध कर उन्हें लेकर जाते हैं। तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जीवन काल में रहते हुए कई बुरे पाप किए हैं, तो तुम्हें यह सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन सब से बचने का उपाय बताइए, ताकि प्राणी मात्र को मरने के बाद इन कष्टों को न सहना पड़े।
तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद व कई पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है, इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में सद्कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा, गंगा जल का पान, तुलसी चरणामृत का पान, सत्पुरुषों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, गाय का दान, गाय को हरा चारा खिलाना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, भागवत कथा रामायण का पाठ करना, यज्ञ हवन, तीर्थ स्नान, ब्राह्मण की कन्या का कन्यादान करना चाहिए। अगर यह सब भी न हो सके तो वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। इससे भी जीवन के सभी सुख और मरने के बाद वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में वैशाक्त धर्म का पालन भी कर लें तो उन्हें भी यम मार्ग सुगमता से पार कर लेंगे। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, बात बीता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 17वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।